इंडिया के एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और नदियों के बीच एक परिवार रहता था जो अपनी बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता था। उनके पिता एक मशहूर सुनार अपनी हर कलाकृति में जान डाल देते थे। उनकी सबसे कीमती चीज नीलम का एक बहुत ही सुंदर हार पूरे गांव में चर्चा का विषय था। कहा जाता था कि इसमें धरती के राज्य और हजारों तारों की चमक छिपी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा यह हार सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि परिवार की विरासत का भी प्रतीक था। हर नीलम बड़ी बारीकी से तराशा और पॉलिश किया हुआ उनके पूर्वजों की कहानियों, उनकी खुशियों और उनके दुखों को समेटे हुए था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार का मुखिया, कुशल कारीगर अचानक बीमार पड़ गया और चल बसा। उनके जाने से उनके जीवन में एक खालीपन आ गया और अनिश्चितता का साया मंडराने लगा। कमाने वाले के चले जाने के बाद परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया, कर्ज बढ़ता गया और उनका कभी आरामदायक जीवन एक धुंधली याद बन गया। इन मुश्किल समय में मां, एक बहुत ही हिम्मत वाली महिला, ने अपनी सबसे कीमती विरासत नीलम के हार को बेचने का फैसला किया। उनके छोटे बेटे को, जो अभी किशोर भी नहीं था, शहर में हार बेचने का मुश्किल काम सौंपा गया। अपने पिता की सीख और अपनी मां की उम्मीदों के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने चाचा की दुकान पर पहुंचा, जो एक अनुभवी जौहरी थे और अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार के लिए जाने जाते थे। चाचा ने हार को पहचान लिया और अपने भतीजे को एक जरूरी सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने नाटक किया जैसे उन्हें पत्थरों की असलियत पर शक हो और कहा कि यह नकली है। लड़का हैरान रह गया। क्या उसके पिता, इतने हुनरमंद इंसान, धोखा खा गए थे? चाचा ने अपने भतीजे की उलझन देखकर सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने ज्ञान के महत्व, असली और नकली में फर्क करने की बात समझाई। उन्होंने लड़के को रत्न विज्ञान की बारीकियां सिखाई, वो छोटी छोटी निशानियां जो असली रत्नों को नकली से अलग करती है। लड़के को उसकी आंखों में समझदारी की चमक के साथ अपने पिता की विरासत की असली कीमत समझ में आई। यह सिर्फ हार ही नहीं था, बल्कि उसे दिए गए ज्ञान और हुनर ही असली अनमोल चीजें थीं। वह घर लौटा, दौलत के साथ नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजों के साथ, ज्ञान, ईमानदारी और परिवार और विश्वास की गहरी समझ। उसके पिता की विरासत नीलम की चमक में नहीं, बल्कि उसके बेटे के दिल और दिमाग में जिंदा रही।